कि बाप नरेंद्र मोदी संबित पात्रा के होंगे। संबित पात्रा अपने नए नए बाप बदलेंगे, जितने प्रधानमंत्री बनेंगे उतना संबित पात्रा के बाप बनेंगे। नरेंद्र मोदी इससे पहले संबित पात्रा के बाप नहीं थे, प्रधानमंत्री बन गए तो संबित पात्रा के बाप बन गए। देश के बाप क्यों बनेंगे भाई? हमारा बाप अलग, इनका बाप अलग, आपका बाप अलग, तो देश के बाप कैसे हो गए? हम अपनी माँ को गाली नहीं दे सकते। संबित पात्रा की बेटी है, बहन है, माँ है। उस बेशर्मी को एक बार सोचना चाहिए कि जिसकी बहन बेटी नंगे रोडों पे घुमाई गई है वो भी हमारे देश की बेटी है। प्रधानमंत्री जी को चेतावनी दी जा रहा है, कहेगा प्रधानमंत्री यार किस बात का प्रधानमंत्री? हमारी बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, हमारी बेटियों को रेप करके 3 बजे रात को मार के मट्टी तेल से जला दिया जा रहा है। कैसा प्रधानमंत्री? कहें का प्रधानमंत्री? अरे स्मृति ईरानी शर्म करो, तुम एक महिला हो, अपना एक मंत्री का पद बचाने के लिए तुम इतनी गिरी, इतनी घटिया औरत हो कि जो तुम्हारे बारे में लोग थूक रहे हैं, तुम्हारे नाम से लोग नफरत कर रहे हैं। अरे पप्पू नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी पप्पू नहीं है, पूरे देश को, पूरी भाजपा का पसीना छुड़ा दे रहे हैं राहुल गांधी। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के लोग राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी के नाम से भाजपा के लोगों को पसीना छूटता है। कहते हैं ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं है, जब उसका लाठी चलता है ना तो नरेंद्र मोदी जैसे ना जाने कहाँ जाएंगे, फिर वो दोबारा नजर नहीं आएंगे। आज ऐसी कौन सी नौबत आ गई मैन की कांग्रेस को मौन सत्याग्रह करना पड़ा? मौन सत्याग्रह करके ये भाजपा के लोगों को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, स्मृति ईरानी को, भाजपा के जो लीडर हैं, जो भाजपा की सरकार है, उनको ये चेतावनी दी जा रही है कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं। अभी मौन धारण करके बैठ रहे हैं। आप इससे सचेत हो जाएं और जो ये जगह जगह दुर्घटना चल रही है महिलाओं के ऊपर, कि महिलाओं को रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, मणिपुर की जो इस समय चल रहा है, मणिपुर में जैसी घटना घटी है कि महिलाओं को रेप करके और उनको नंगा घुमाया गया है, ये तो शर्मसार बात है, बहुत दुख की बात है। लेकिन हमारे भाजपा सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को, स्मृति ईरानी को, इनके सर में जो भी नहीं रेंग रही है। इनको ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल अंधे, बहरे, कोढ़ी, लंगड़े, लूले हो चुके हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जाके विदेशों में डंका पीटते हैं, डंका बजाते हैं कि हमारा हिंदुस्तान में बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, महिलाओं का मान सम्मान हो रहा है। प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि अभी भी होश में आ जाएं, नहीं 2024 में तो किसी भी हालत में इनको जाना है। आज जब से भाजपा सरकार आई है, महिलाओं के ये अपने जूते के तर रगड़ दे रहे हैं। आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ है, और भाजपा का लीडर एक गरीब आदमी के मुंह पे बाथरूम कर रहा है। कितनी शर्म की बात है, ये कितना घमंड इनके अंदर रावण की तरह हो गया है। वो कह रहे हैं मणिपुर चिल्ला रहे हैं। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में क्या हुआ? नहीं, राजस्थान में क्या हुआ उनसे प्रवक्ताओं से पूछा जा रहा है। शर्म करो भाजपा के प्रवक्ता, इस तरीके से टोनबाजी मत करो, एक दूसरे को दोषी मत ठहराओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी भी बहन बेटी होगी, तुम्हारी भी बीवी होगी, तुम्हारी भी बेटी होगी, बहन होगी, माँ होगी। शर्म करो। अगर कहीं तुम्हारी बहन बेटी को नंगे घुमाया जाए तो तुम्हारी क्या हाल होगी? आज वो गरीब हैं तो इसका मतलब उनकी इज्जत नहीं है, उनका मान सम्मान नहीं है। किसी की बहन बेटी हैं, थोड़ी भाजपा के लोग शर्म करें। जो उनके प्रवक्ता हैं उनको डूब के मर जाना चाहिए कि आजकल वो सच्चाई नहीं बता रहे हैं, बस दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं। अरे जैसा मणिपुर में हुआ है आज तक कहीं हुआ क्या? लेकिन संबित पात्रा जिन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि मोदी तो देश के बाप है, वो चुप है इस मामले में। मैंने बोला था बाप होंगे मोदी संबित पात्रा के। मैं एक बार नहीं लाखों बार बोलती हूँ कि बाप नरेंद्र मोदी संबित पात्रा के होंगे। संबित पात्रा अपने नए नए बाप बदलेंगे, जितने प्रधानमंत्री बनेंगे उतना संबित पात्रा के बाप बनेंगे। नरेंद्र मोदी इससे पहले संबित पात्रा के बाप नहीं थे, प्रधानमंत्री बन गए तो संबित पात्रा के बाप बन गए। देश के बाप क्यों बनेंगे भाई? हमारा बाप अलग, इनका बाप अलग, आपका बाप अलग, तो देश के बाप कैसे हो गए? हम अपनी माँ को गाली नहीं दे सकते। के मामले में चुप है। संबित पात्रा बिल्कुल बेशर्मी आदमी, कायर आदमी। संबित पात्रा किसी आदमी में गिनती है क्या उसकी? वो कायर आदमी है। तो राष्ट्रीय हो चाहे वो ब्लॉक प्रवक्ता हो, हमारे समझ से तो कोई कुछ भी नहीं। डॉक्टर ऐसे करेंगे क्या? संबित पात्रा की बेटी है, बहन है, माँ है। उस बेशर्मी को एक बार सोचना चाहिए कि जिसकी बहन बेटी नंगे रोडों पे घुमाई गई है वो भी हमारे देश की बेटी है। ऐसी भी सरकार मत चलाओ, ऐसे भी एकदम झूठ का हद मत करो कि तुम्हारे जूता लेके, चप्पल लेके लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएं। लेकिन एक तरफ जहां मणिपुर के बाद जो घटनाएं सामने आ रही है, बीच कहीं ना कहीं अगर ऐसी घटनाएं होती तो भाजपा के नेताओं के नाम आते हैं। लेकिन वही भारत जोड़ो यात्रा में जो महिलाएं राहुल गांधी के गले लगी थी, उन्होंने बताया, उस पर नोटिस आ गया। देखिए मैंने आपको बोला ना कि संबित पात्रा हैं, आपका ये नरेंद्र मोदी जी हैं, आपके अमित शाह हैं, स्मृति ईरानी हैं। इन लोगों को बिल्कुल शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इनको देश से मतलब नहीं है, देश की बहन बेटियों से मतलब नहीं है। इनको वोट चाहिए। कितना ज़्यादा ये झूठ बोल सकते हैं, कितना ज़्यादा ये फ्रॉड कर सकते हैं, कितना
गिरी से गिरी हरकत कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा घटिया बात क्या हो सकती है कि हमारे देश की बेटी को नंगे घुमाया जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या बात होगी बताओ। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। संबित पात्रा क्या है? संबित पात्रा आज इस तरीके से, कल और कोई भाषा निकलेगी और क्या है? स्मृति ईरानी का क्या? जब अपने ऊपर आएगा तो चिल्लाएंगे हमारी बेटी, देश की बेटी। जिसको नंगा घुमाया गया वो देश की बेटी नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको, बेटी तो बेटी होती है, क्या उसको भी राजनीति करनी चाहिए? ये लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं कर रही है, क्योंकि वो जो उनके साथ जैसा हुआ है, जो घटना घटी है, हम लोगों का दिल थर्रा जा रहा है, बिल्कुल रूंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो। हम लोग दिल से ले रहे हैं, सीरियस में ले रहे हैं कि आगे ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को ये चेतावनी दी जा रही है। अभी हम मौन व्रत कर रहे हैं, मौन धारण करके बैठे हैं। आगे अगर नहीं मानोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, और 24 में पब्लिक आपको उखाड़ के फेंक देगी। मतलब आप चेतावनी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? प्रधानमंत्री जी को चेतावनी दी जा रहा है। कहेगा प्रधानमंत्री यार, किस बात का प्रधानमंत्री? हमारी बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, हमारी बेटियों को रेप करके 3 बजे रात को मार के मट्टी तेल से जला दिया जा रहा है। कैसा प्रधानमंत्री? कहीं का प्रधानमंत्री? आक्रोश में है प्रधानमंत्री मोदी। किस बात के आक्रोश में? क्या कर दिए? तो इस्तीफा दे दें, इस्तीफा दे दें। नहीं तो वहाँ के जितने मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी हैं सस्पेंड कर दें। जो कमिश्नर है, डीएम, एसडीएम है, सस्पेंड करें। इतनी कड़ी की तो कार्रवाई की है, जैसी वीडियो वायरल हुई, अरेस्ट हो गए जिन्होंने किया। मई से अब स्मृति ईरानी ने क्या बोला? कांग्रेस स्मृति ईरानी ने क्या बोला कि मुख्यमंत्री से बात चल रही है। अरे स्मृति ईरानी, शर्म करो, तुम एक महिला हो, अपना एक मंत्री का पद बचाने के लिए तुम इतनी गिरी, इतनी घटिया औरत हो कि जो तुम्हारे बारे में लोग थूक रहे हैं, तुम्हारे नाम से लोग नफरत कर रहे हैं। तुम वहाँ की राजनीति खेल रही हो कि मुख्यमंत्री से बात चल रही है। जब तुम्हारी बेटी का नंबर आया था तब तो तुम एकदम चिल्लाती थी, पार्लियामेंट में पागल हो गई थी, हमारे देश की बेटी, हमारे देश की बेटी है। और आज वो हमारे देश की बेटी नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी गए थे, वहाँ मिले थे, बहन बेटियों से गले लगाया था, आंसू पोंछे थे, तो कहा गया था राजनीति कर रहे हैं। राहुल, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि चाहे प्रधानमंत्री हूँ, चाहे अमित शाह हो, राहुल गांधी के नाम से ये थर्राते हैं, इनको पसीने छूट जाते हैं। राहुल गांधी के नाम से क्यों थर्राएंगे ना? अगर मैं आपसे डरूंगी नहीं तो आपके पीछे पुलिस नहीं लगाऊंगी, आपके ऊपर केस नहीं लगाऊंगी, आपके ऊपर ईडी नहीं बैठाऊंगी। राहुल गांधी से लोग डरते हैं। राहुल गांधी के ऊपर हजारों केस, ईडी, जेल, सदस्यता रद्द, बंगला खाली, और क्या चाहिए भाई? क्यों राहुल गांधी से पप्पू? ये डर है पप्पू नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, पूरे देश को, पूरी भाजपा का पसीना छुड़ा दे रहे हैं राहुल गांधी। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के लोग राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी के नाम से भाजपा के लोगों को पसीना छूटता है। वो क्या बात करेंगे, जितना उनको केस लगाना लगा लो। राहुल गांधी को भी ठीक से बोलना भी नहीं आता कि कहाँ तो पसीने क्यों छूटते हैं? अगर राहुल गांधी को बोलना नहीं आता तो राहुल गांधी जहाँ खड़े होते हैं वहाँ ये पागल क्यों हो जाते हैं? वो बौखला क्यों जाते हैं? फोर्स क्यों लगा देते हैं? ईडी क्यों लगा देते हैं? पुलिस क्यों लगा देते हैं? क्यों भाई? अभी आपकी जो सुनवाई होगी, आप लोग देखते रहना कि राहुल गांधी के पक्ष में क्या आता है। भाजपा कुछ भी कर नहीं आया तो जेल हो जाएगी। भाजपा डर रही है कि अगर राहुल गांधी बाहर रहे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो राहुल गांधी गलती नहीं करेंगे तो भी उनको जेल भेजने की तैयारी वो कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ, जिस शब्दों पे राहुल गांधी का इस्तीफा लिया गया था, सदस्यता रद्द की गई थी, जितने भाजपा में लोग हैं इतने गंदे गंदे शब्द यूज किए हैं, उनकी भी सदस्यता रद्द करो ने। या कानून सिर्फ राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी का केस इसलिए हुआ था कि उन्होंने मोदी सरनेम का अपमान किया। आप कह रही हैं कि भाजपा के नेता भी अपमान? मोदी क्या जात होती है? मैंने तो आज तक सुना ही नहीं कि मोदी कोई जात होती है। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाह रही हूँ कि मोदी कौन सी कास्ट है? पूरे हिंदुस्तान में मोदी उसी को। अरे यार, ओबीसी में भी हूँ। मोदी का मतलब जिसका, जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े गोदाम है, उनको लोग कहते हैं मोदी की दुकान पे चले जाओ, सामान लेना हो मोदी की दुकान पे चले जाओ। जो व्यापारी हैं उनको मोदी कहा जाता है। मोदी कौन सी जात है भाई? मोदी जी ने कहा है ना कि ओबीसी में आता है। मोदी पूरे ओबीसी का ठेका लेके बैठे हैं। ओबीसी का पूरा ठेका लेके बैठे हैं। हम भी ओबीसी हैं, हम भी ओबीसी हैं। तो मोदी कौन सी जात है? मैं तो प्रधानमंत्री से पूछ रही हूँ, किस बात का अपमान? राहुल गांधी ने क्या अपमान किया? राहुल गांधी ने सिर्फ यही बोला कि जो हमारे देश से घोटाला करके, पैसे लेके हमारे देश को बर्बाद करके भाग रहे हैं, उनके पीछे सरनाम मोदी है। वो तो पूरे देश को नहीं बोले, सरनेम उनका सरनेम मोदी है ना। तो राहुल गांधी ने तो ये नहीं बोला कि पूरे देश के मोदी को कह रहा हूँ या पूरे गुजरात के मोदी को कह रहा हूँ। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं बोला। फिर भाई प्रधानमंत्री को दिक्कत किस बात की? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि राहुल गांधी? बिल्कुल भरोसा है, और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, ऊपर वाले पे भी भरोसा। कहते हैं ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं है, जब उसका लठ चलता है ना तो नरेंद्र मोदी जैसे ना जाने कहाँ जाएंगे, फिर वो दोबारा नजर नहीं आएंगे।